गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। कि अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करो, आदर करो उनका। बच्चों, वैसे तो हम लोग हमेशा से ही ये सुनते हैं, समझते हैं कि हमें अपने से कनेक्टेड हर चीज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो नेचर है, चाहे इंसान है, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, हर एक की। लेकिन यहाँ पर आपको चैप्टर में बताया गया है कि बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वॉट एन एल्डर सीज सिटिंग द यंग कांट सी स्टैंडिंग। कि एक जो आपसे बड़े लोग हैं वो बैठे बैठे उस चीज़ को ऐसे आसानी से देख सकते हैं जो कि यंग इंसान खड़े होकर भी नहीं देख सकता। इसका सही मतलब क्या है कि बुज़ुर्गों के पास, बड़े लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो एक नज़र में ही सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो कि एक यंग इंसान नहीं लगा पाता, क्योंकि उसके पास लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आवर एल्डर्स हैव द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस विच वी कैन यूज़ इन आवर लाइफ्स। हमारे बड़ों के पास इतना एक्सपीरियंस होता है जिसे हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। We should always respect our elders and try to learn from them. हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और उनसे सीखते रहना चाहिए। Our elders have seen the world more than we have. हमारे बुज़ुर्गों ने इस दुनिया को जितना देखा है उतना ही, मतलब हमसे ज़्यादा उन्होंने इस दुनिया को देखा है। Their experience can make our lives सिंपल एंड सक्सेसफुल। और उनकी लाइफ का जो ये एक्सपीरियंस है वो हमारी लाइफ को बिल्कुल सिंपल बना सकता है और सक्सेस भी दिला सकता है। यानी अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसी मुसीबत में उनसे सलाह लें तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Those who respect their elders and learn from them are able to handle their difficulties efficiently. जो अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो अपनी मुसीबतों के समय का सामना वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये आप अपनी लाइफ में इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते ही होंगे कि जब आप अपने किसी भी दिक्कत में होते हैं, आप अपने घर में किसी की भी हेल्प लेते हो, तो उस चीज़ से आप कितना आसानी से पार हो जाते हो, यानी कितना रिलैक्स फील करते हो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बड़ों के साथ शेयर करते हो। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, ध्यान से सुनिए। यंग रोहित ऑलवेज ट्रीटेड हिज मदर बैडली। ही ऑफन शाउटेड एट हर एंड इंसल्टेड हर विदाउट एवर थिंकिंग हाउ सैड ही मेड हिज मदर बाय हिज बिहेवियर। एक बच्चे की कहानी बताइए जिसका नाम था रोहित। वो हमेशा अपनी मम्मी से बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, हमेशा अपनी मम्मी के ऊपर चिल्लाता, उनकी इंसल्ट करता, कभी भी यह नहीं सोचता था कि वह अपनी मम्मी को कितना दुखी करता है अपने इस बिहेवियर से। वन डे रोहित फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग अलोन इन अ बिग वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन अ रिवर। एक दिन रोहित ने देखा कि वह एक बड़े से लकड़ी के तख्ते पर बैठा हुआ है जो कि एक नदी में तैर रहा है। दिस ब्लॉक वॉज होल्डिंग 4 ह्यूज वुडन पिलर्स दैट रोज अप टू द स्काई। उस लकड़ी के तख्ते पर 4 बड़े से पिलर थे, वो इतने ऊंचे थे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को छू रहे हैं। एज इफ कीपिंग द स्काई इन इट्स प्लेस सो दैट इट डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आसमान को जैसे उस जगह पे पकड़ रखा है जिससे कि वो धरती पर ना गिर सके। रोहित वॉज अलॉन, रोहित अकेला था। एंड पजल्ड, आश्चर्यचकित भी था। ही डिड नॉट नो वॉट ही वॉज डूइंग हियर। वह नहीं जानता था कि वह यहाँ क्या कर रहा है। बट द प्लेस स्केयर्ड हिम, लेकिन उस जगह से वो डर गया। देयर वॉज समथिंग एरे अबाउट द होल सेटअप। यहाँ पर कुछ जैसे गड़बड़ थी, जो पूरे उस सेटअप में कुछ न कुछ उसे गलत लग रहा था। सडनली ही सॉ दैट 10 यंग मैन अपीयर्ड ऑन द वुडन ब्लॉक विद एक्सेस इन देयर हैंड्स। अचानक से उसने देखा कि 10 लोग आए
और उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। Minutes later, they were all striking their axes on the wood and chipping small pieces away. कुछ ही मिनटों में वे सब अपनी अपनी कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काटने लगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े निकालकर फेंकने लगे। Scared that they would break the wooden block and make the 4 huge pillars come crashing down, Rohit jumped on these people and tried to stop them. इस बात से वो डर गया कि अगर ये लकड़ी टूट गई और ये जो चारों पिल्लर है नीचे गिर गए तो उसने इस डर से रोहित ने जंप करके उन लोगों पर उन्हें रोकने की कोशिश की। बट दे वर नॉट विलिंग टू स्टॉप, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। सो टू सेव द पिलर्स फ्रॉम फॉलिंग, रोहित हैड टू फिजिकली फाइट विद देम एंड पुश देम ऑल वन बाय वन इनटू द रिवर। लेकिन वो जब रुक नहीं रहे थे तो उन पिलर्स को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए रोहित ने क्या किया, उनसे लड़ाई करनी शुरू कर दी और एक एक करके उन सबको नदी में गिरा दिया। He succeeded somehow, but now he was more puzzled by all that he had seen. वह इस बात में किसी तरह से सफल तो हो गया, लेकिन अब वह आश्चर्यचकित हो गया था ये क्या उसने देखा। Sad and petrified, Rohit sat in a corner and started wondering where he was and why he had been sent here. अब वह उदास होकर और डर कर एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया और वह ये सोच रहा था कि आश्चर्यचकित हो रहा था कि वह यहाँ पर क्यों आया है, किसने उसे यहाँ पर भेजा है। Suddenly Rohit felt a soft hand stroking his hair. When he raised his head, he saw a very beautiful fairy standing in front of him. अचानक रोहित को अपने बालों में एक सॉफ्ट हैंड से कोमल हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने जब अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसने देखा एक परी उसके सामने खड़ी हुई थी। शी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट आर यू थिंकिंग रोहित? रोहित तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट मेक्स यू सैड? किस चीज़ से तुम उदास हो? आई डोंट नो वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। द लास्ट थिंग आई रिमेंबर अबाउट द टाइम बिफोर लैंडिंग हियर इज़ दैट आई क्वेरल्ड विथ माई मदर। मुझे आखिरी वो बात याद है कि जब मैं यहाँ पर था इससे पहले मैं अपनी मम्मी से लड़ रहा था। एंड वेंट टू माई रूम, और मैं अपने कमरे में चला गया था। एंड हियर आई एम सिटिंग ऑन दिस वुड दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर, और अब मैं इस लकड़ी पर बैठा हूँ जो कि इस पानी में तैर रही है। आई हैव हैड टू फाइट विद पीपल टू स्टॉप देम फ्रॉम ब्रेकिंग दिस वुडन प्लैंक। मैंने कुछ लोगों को इस लकड़ी को तोड़ने के से रोकने के लिए उनसे लड़ाई भी की। इफ़ इट ब्रेक्स दिस ह्यूज पिलर्स विल कोलैप्स एंड इफ़ द पिलर कोलैप्स द स्काई विल फॉल ऑन मी, आई एम स्केयर्ड, रोहित सेड। तब रोहित ने कहा कि अगर ये पिलर, लकड़ी के पिलर टूट जाते तो क्या होता, ये आसमान मेरे ऊपर गिर जाता। इससे मैं बहुत डर गया था। द फेरी हु वॉर अ सॉफ्ट स्माइल ऑन हर फेस सेड, सन डू यू नो व्हाट दीज पिलर्स आर? तब उस परी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम जानते हो ये पिलर्स कौन है? रोहित शुक हिज हेड एंड सेड ही डिड नॉट नो। रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि वह नहीं जानता। द फेरी एक्सप्लेन्ड, तब उस परी ने उसे समझाया, These 4 pillars that hold the earth in its place are honesty, sincerity, respect and generosity. ये जो 4 पिलर हैं जो तुम देख रहे हो वो धरती पर, वो है ईमानदारी, आदर और बुद्धिमानी और सिंसियरिटी। और ये वुडन ब्लॉक ऑन विच यू आर सिटिंग राइट नाउ आर योर एल्डर्स, और जिस लकड़ी पर तुम बैठे हुए हो ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं। दे कीप द 4 ग्रेटेस्ट पिलर टुगेदर सो दैट द स्काई डज नॉट कम क्रशिंग डाउन ऑन यू। और उन्होंने इस पिलर को
पकड़ कर रखा है, इन पिलर्स को पकड़ के रखा है जिससे कि ये आसमान तुम पर नहीं गिरे। शी एडेड, तब वो आगे बोली, द फैक्ट इज़ इफ़ वी गिव ड्यू रिगार्ड टू आवर एल्डर्स एंड लर्न फ्रॉम देम हाउ टू कीप द ग्रेट पिलर्स इन देयर प्लेस द अर्थ विल रिमेन एज इट शुड। सच बात तो यह है कि अगर हम अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करें और उनसे सीखें कि किस तरह से ये पिलर्स यानी ये जो हमारे संस्कार हैं बने रहें, तो यह धरती ऐसे की ऐसी ही बनी रहेगी। अदरवाइज इट विल बी क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ द स्काई, नहीं तो यह आसमान के नीचे दबकर मर जाएगी। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप द ऑल इम्पॉर्टेंट वुडन ब्लॉक इंटैक्ट, द रेस्ट ऑफ इट विल ऑटोमेटिकली स्टे इंटैक्ट। तो यह हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इन पिलर्स को यानी हमारे जो संस्कार हैं उनको संभाल कर रखें जिससे कि यह हमेशा बने रहें। आफ्टर स्पीकिंग दीज वर्ड्स द फेरी वैनिश्ड, और ये शब्द बोलकर परी गायब हो गई। व्हेन रोहित लुक्ड अप ही सॉ ही वॉज बैक इन हिज रूम, तब रोहित ने देखा कि वह तो अपने कमरे में था, इन हिज बेड, और अपने बेड पर था। ही हैड बीन अस्लीप ऑल अलॉन्ग एंड इट वॉज ऑल हिज ड्रीम, वह तो गहरी नींद में सोया था और यह सब उसका सपना था। बट हिज ड्रीम हैड टॉट हिम अ क्रूशियल लेसन। नाउ ही न्यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज सो रिगार्ड हिज एल्डर्स फॉर एंश्योरिंग द अर्थ रिमेन्ड अ हैप्पी प्लेस। लेकिन उसके जो सपने ने उसे बहुत ही अच्छा शिक्षा दी थी कि, और वह जान गया था कि किस तरह से अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, उन्हें आदर देना है, जिससे कि ये धरती पर हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। बच्चों, आज हमारे जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो हमें क्या संस्कार देते हैं कि हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और यही संस्कार उन्हें उनके पेरेंट्स ने दिए थे। तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, दुनिया में धीरे धीरे करके बुराइयां आती जाएंगी और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस चैप्टर के थ्रू आपको यही समझाया गया है कि जो बड़ों से हमें संस्कार मिलते हैं, अच्छी सीखें मिलती हैं, उन्हें हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और आगे बढ़ाते रहना है। तभी ये दुनिया जो है ये बहुत ही खुशनुमा दुनिया बन सकेगी। ओके, थैंक यू।